जय श्री कृष्ण। परम पिता परमात्मा को पाना ही सबके जीवन का लक्ष्य है और उसको पाने के लिए सभी लोग अनेक अनेक रास्तों को अपनाते हैं। कोई संन्यास ग्रहण कर लेता है तो कोई भक्ति का सहारा लेता है और कुछ ऐसे भी हैं जो योगिक प्रक्रियाओं को अपनाते हैं। उसी का परमपिता परमात्मा वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो संन्यास के मार्ग पे भी नहीं चलता और जिनकी दृष्टि में भक्ति के माध्यम से भी परमात्मा को पाने में अनेक बाधाएं आती हैं, वो क्या करते हैं? वो ध्यान के माध्यम से उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करना का प्रयत्न करते हैं। और उसके लिए वो करते क्या हैं? वो करते हैं स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्ये चक्षुष च एव अंतरे भ्रुवो प्राण अपानौ समो कृत्वा नासाभ्यंतर चारिणो। वो क्या करते हैं कि जब ध्यान योग में बैठते हैं तो अपनी इन इंद्रियों को, अपनी समस्त इंद्रियों को वो बाह्य सुख के विषयों का विचार न करके अपनी दृष्टि को दोनों भुवों के बीच में स्थित कर लेते हैं और नासिका के अंदर जो अपनी जो श्वास वायु हमारी चलती रहती है, तो भीतरी और बाहर अपनी सांसों के प्रवाह को समान कर लेते हैं और इंद्रियां मन के माध्यम से वो उस परमपिता परमात्मा को पाने का प्रयत्न करते हैं। तो प्रायः जो वैरागी लोगों की जो रुचि होती है वो अष्टांग योग या हठ योग में ही होती है। उनकी विरक्ति उन्हें भक्ति के मार्ग से उदासीन रखती है। ये जो मैंने अभी बताया कि जो भक्ति मार्ग में विश्वास नहीं करते या अन्य मार्ग से उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त नहीं करते, वो क्या करते हैं? वो सभी बाह्य सुखों के विषयों का विचार ना करके अपनी दोनों भुवों के मध्य में अपनी दृष्टि को रखते हैं और अपने नाक के अंदर चलने वाली अपनी श्वास के प्रवाह को वो समान करते हैं और परमात्मा का ध्यान करते हैं। अब वे कहते हैं कि ऐसे तपस्वी जो इस तरह परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके अनुसार भक्ति के जो मार्ग है वो उदासीन मार्ग है। उनके अनुसार भगवान के नाम, रूप, लीलाओं और धाम का स्मरण करना आवश्यक होता है, जो भक्ति मार्ग का से इनको अलग करता है। श्री कृष्ण यहाँ तपस्वियों द्वारा अपनाए गए मार्ग का वर्णन करते हैं कि अगर उस परम पिता परमात्मा का ध्यान करना है तो अपनी दृष्टि को एकमात्र उस परमात्मा में लगाना है और केवल उनके नाम को स्मरण करना है, उनके कार्यों को स्मरण करना है और अपना ध्यान कहीं और नहीं लगाना। तो जो ध्यान के माध्यम से, अष्टांग योग के माध्यम से या हठ योग के माध्यम से परमात्मा को पाना चाहते हैं, तो परम पिता परमात्मा ने आज के श्लोक में उसका वर्णन किया। क्योंकि बिना हठ योग के अपने मन को उस परमात्मा तक जोड़ना बहुत मुश्किल है। जब तक आप पूरी तरह से अपने मन को नियंत्रित करके उस परमात्मा के ध्यान में नहीं लगाते, तो परमात्मा का ध्यान बहुत कठिनाई से लगता है। बाकी सब कामों में हमारा मन एकदम चला जाता है, पर परमात्मा के ध्यान में जब भी बैठते हैं तो दूसरी ओर भटक जाते हैं। ये मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हो। इसीलिए परमात्मा रोज़ ही रोज़ कोई ना कोई तरीका हमारे सामने लाता है कि ये लोग मुझको ऐसा पाना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे पाना चाहते हैं। तो आपको जो मार्ग अच्छा लगता है आप उसको अपनाकर मेरे तक पहुंच सकते हैं। इसके लिए जुड़िए चैनल से। अगर अभी तक नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब एक बार करना है
लाइक जितनी बार चाहो कर सकते हो, पर सब्सक्राइब को दोबारा नहीं छूना क्योंकि अनसब्सक्राइब्ड हो जाते हैं। बोलिए जय श्री कृष्ण और परमात्मा से नाता जोड़िए।